हेलो स्टूडेंट, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको समांतर श्रेणी में ए, बी और एन निकालना बताया था तथा अगले पद निकालना बताया था। अब हम श्रेणी के कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर पहले का पहला है 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करो। कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले ये देखें कि प्रश्न में हमको क्या क्या दिया गया है। हमने देखा कि ए का मान 2 है, बी का मान A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद 7 माइनस 2 बराबर 5 और n बराबर 10 है। ज्ञात क्या करना है? n बराबर ज्ञात करना। n बराबर ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करना। तो n का क्या सूत्र है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 10 निकालना है। a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। 2 प्लस पहले ब्रैकेट हटाओ, 9 गुना 5। बोर्ड मास के नियम से पहले जोड़ना नहीं है, पहले क्या करना है? गुना करना है। इसलिए क्या हो गया? 2 प्लस 9 पंजे 45 बराबर 47। इसलिए 10वां पद हमारा 47 है। इस प्रकार आप श्रेणी के कोई से भी पद निकाल सकते हैं। जैसे और देखिए सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर पहले का दूसरा, √2 कॉमा 3 √2 कॉमा 5 √2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम देखें कि प्रश्न में क्या दिया गया है। दिया गया है हमको a का मान √2 है, b ज्ञात करनी है 3 √2 माइनस √2। तो 3 √2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बचा हमारे पास? 2 √2। आप सोच रहे होंगे कैसे बचा? देखिए 3 √2 माइनस √2, इसका मतलब है √2 3 है, जिसमें से 1 √2 घटाया, कितना बचा? 2 √2। ऐसे नहीं देखते हो तो दोनों में कॉमन आ गया √2। क्या बचा? 3 माइनस 1 √2 गुना 2 बराबर 2 √2। इस प्रकार अपने b निकालनी। अब देखते हैं n का मान कितना है हमारे पास? 18 और an ज्ञात करना है। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद ज्ञात करना है। a 10 में ये 18, तो सीधा भी लिख सकते हैं a प्लस 17 डी। ये बात है क्योंकि n का मान
18 है तो 18 में से 1 गया तो 17D, सीधा भी सूत्र बात वही है। a का मान √2 प्लस 17 गुना d का मान 2√2, क्या हो गया √2 प्लस 17 दूनी 34 √2 बराबर 35 √2। इस प्रकार आप AB का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। एक सवाल और है इसमें जो स्वयं करोगे आप। देखिए हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है प्रश्न को देखते हैं। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद? प्रथम पद को ये कहते हैं, पदों के अंतर को D कहते हैं। कौन सा पद -81? इसका मतलब हमसे n पूछा गया है। कौन सा पद? कौन से पद को हम क्या कहते हैं? n। कौन सा पद 81 है? तो दिया गया क्या है प्रश्न में, देखिए प्रश्नानुसार a बराबर 21, b बराबर 18 - 21 बराबर -3 और an बराबर -18। an बराबर -18 कौन सा पद की संख्या नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? n। कौन सा पद -18 है? अगर 10वां पद होता तो ये 10 हो जाता, लेकिन उसने क्या कहा? कौन सा पद, क्या लिखा है यहाँ पर? कौन सा पद -18 है? तो हमको पद की संख्या का पता नहीं। कौन से पद को हम क्या कहते हैं? n। कौन सा पद -81 है? कौन सा पद -81 है? तो हम इसी का सूत्र लगा देंगे n का। क्या सूत्र हुआ? a प्लस n - 1 इंटू d बराबर -81। समीकरण बन गया और ये मान निकाल लाएगा। a का मान 21 प्लस n - 1 इंटू d का मान -3 बराबर -81। ब्रैकेट खोलिए, 21 - 3n प्लस 3 बराबर -81। पक्षांतरण कीजिए, पक्षांतरण करो। -3n बराबर -81 -3 -21 सभी माइनस के हो गए। क्या किया अपन ने? पक्षांतरण करने पर -3n बराबर 3 और 1 4 और 1 5 2 10 कितने हो गए? 105। 105 माइनस से माइनस खत्म हो गया। पक्षांतरण फिर करो। n बराबर 105 बटे 3। n बराबर 3 तिया 9 5 तिया 15। कितना है n का मान? 35। अब हम लिखेंगे 35वां पद -81। इस प्रकार हमको प्रश्नावली बहुत आसान है, इसकी भाषा को पकड़ना जरूरी है। इसमें केवल एक ही सूत्र है, कौन सा? n। तो n का मान पूछेगा तो प्रश्न में उसको a देना पड़ेगा। a का मान पूछेगा तो प्रश्न में a देना पड़ेगा और d का मान पूछेगा
तो प्रश्न में an देना पड़ेगा, और an पूछेगा तो प्रश्न में a, n और b देना पड़ेगा। सूत्र वही है, an देता है तो उसी का सूत्र लगाओ, और an पूछता है तो भी अपन को कोई सूत्र लगाओ। जैसे अगला सवाल देखते हैं, इसका दूसरे का दूसरा सवाल है 84, 80, 76 का कौन सा पद जीरो है? का कौन सा पद शून्य है? तो देखिए, हमने पहला सवाल किया था, उसी की बिल्कुल सेम स्टार्टिंग पर है। तो हम प्रश्न में देखें हमारे पास क्या क्या है। a का मान कितना है? 84, b का मान 80 माइनस 84 बराबर -4, और an बराबर 0। तो हम किसका सूत्र लगा दें? an का ही सूत्र लगा दें, n का मान निकल आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू b बराबर 0। अब ये समीकरण बन गया और अज्ञात मान निकल जाएगा। a का मान 84 प्लस n माइनस 1 गुना -4 बराबर 0। ब्रैकेट खोलिए, 4n प्लस 4 बराबर 0, -4n बराबर -4 माइनस 84, -4n बराबर -88, माइनस से माइनस कट गया और n बराबर 88/4, n बराबर 22। हम लिखेंगे AP का 22वां पद 0 होगा। AP का 22वां पद 0 होगा। इसी प्रकार के हमारे पास सवाल है। क्या देखिए, इसका एक सवाल और कराते हैं। देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? क्या 5, 11, 17, 23 डॉट का कोई पद 301 है? मतलब वो कहना चाह रहा है कि शेपी को हम आगे बढ़ाते जाएं तो कोई पद 301 हो सकता है क्या? तो अपन को n का मान ही अभी निकालना है। यदि हमारा n का मान धनात्मक पूर्णांक में आया, क्योंकि पदों की संख्या न तो ऋण में होती है न ही भिन्न में होती है। 3.5 पद नहीं होते, 4 पद नहीं होते, 2.6 पद नहीं होते, पद तो पूर्ण संख्या में होता है। इसलिए a बराबर क्या है हमारे पास? 5, t बराबर 11 माइनस 5 बराबर 6, n बराबर 301। अगर ये AP का 301 पद हुआ तो n का मान धनात्मक पूर्णांक में आएगा, और पद नहीं हुआ तो या तो ऋण में आएगा या भिन्न में आएगा। तो देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 301। a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान 6 बराबर 301। 5 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 301।
6n बराबर 301 प्लस 7 माइनस 5, n बराबर ये 6 माइनस 5 302 बटे 6, n बराबर 151 बटे 3, 2 से कट गया, 2 से काटिए 151 बटे 3, n बराबर 5 किया 15, 50 सही 1 बटे 3। हम लिखेंगे यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक में नहीं है, अतः 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं हो सकता। इस श्रेणी का इस प्रकार कोई भी पद नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है। AB का समांतर श्रेणी का छठा पद, समांतर श्रेणी का छठा पद में सप्तवा पद क्रमशः 19 और 41 है। 19 व 41 है, तो 40वां पद ज्ञात करो। तो 40वां पद ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले हम ये देखें कि प्रश्न में हमको क्या दे रखा है। उसने प्रश्न में दे रखा है प्रश्नानुसार छठवा व सत्रवा। छठवें को हम क्या कहेंगे? छठवें को कहेंगे A6 और 17वें पद को क्या कहेंगे? A17 बराबर 19 और 41 है। ये तो अपन को दिया गया है, ये अपन को प्रश्न में दिया गया है। और उसने क्या पूछा है हमसे? 40वां पद ज्ञात करो। 40वां पद ज्ञात करना है। हम जानते हैं 40वें पद का मान A प्लस 39D होगा, लेकिन हमारे पास प्रश्न में दो मान घट रहे हैं। न तो हमारे पास A का मान है और न ही हमारे पास D का मान है। इसीलिए उसने इस प्रश्न में हमको दो समीकरण दिए, क्योंकि एक अज्ञात मान एक समीकरण से निकलता है और दो अज्ञात मान दो चर वाले रैखिक समीकरण से निकलता है। तो हमको जो दिया है हम उसी का सूत्र लगा दें। इसलिए A प्लस 5B बराबर 19 समीकरण नंबर। भाई A6 का मान क्या होता है? A6 का अर्थ होता है A प्लस 5B का मान 19 है और A17 का मतलब हो गया A प्लस 16B बराबर 41। समीकरण नंबर 2 विलोपन विधि से हल कर लीजिए। घटाने पर क्या करने पर? घटाने पर माइनस 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 ये खत्म हो गया। माइनस 11D बराबर 19 घटाओ माइनस 22, इससे ये कट गया। B बराबर 22 बटे 11, D बराबर 2। जब हमारे पास
एक मान निकल आता है, उस मान को किसी भी समीकरण में रखकर दूसरा मान निकाला जा सकता है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए d का मान समीकरण 1 में a प्लस 5 d की जगह क्या लिख दूं मैं 2 बराबर 19। आगे देखिए a प्लस 10 बराबर 19, a बराबर 19 माइनस 10, a बराबर 9। अब हमारे पास दोनों मान हो गए। अब हमको क्या निकालना है, 40 का पद। 40 का पद क्या होगा, a प्लस 39d, a का मान 9 प्लस 39 गुना d का मान कितना आया अपना 2। 9 प्लस 9 दूनी 18 हासिल लगी 78, 17 को 7 का हासिल लगी, इसलिए 40 का पद हमारा 87 होगा। इसमें 40 का पद क्या होगा, 87। इस प्रकार हमको सवाल के भाषाओं पर विशेष ध्यान देना है और भाषा से सवाल को पकड़ के जब ही सवाल हल करते हैं। जैसे हमको प्रश्न में कहता है 17वां पद वो है, तो 17वें पद का मान a प्लस 16 होता है। अगर हमारे पास प्रश्न में दो अज्ञात मान गायब हैं, उसके लिए प्रश्न में 2 समीकरण देगा, और एक मान नहीं है हमारे पास तो एक समीकरण से निकल आएगा। जैसे हम आपको अगला सवाल, चौथा सवाल करा रहे हैं। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा प्रश्न एपी के तीसरे में 90 पद इसी सवाल की तरह है बिल्कुल। एपी का समांतर श्रेणी का तीसरे में 90 पद 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं। 4 और -8 हैं, तो कौन सा पद 0 होगा। प्रश्न को पढ़कर समझ गए तो हमारा प्रश्न बिल्कुल आसान है। देखें हम प्रश्न में हल दिया गया, क्या दिया है हमको, तीसरा एवं 9वां पद। तीसरे पद को हम क्या कहेंगे, A3, और 90 पद को कहेंगे A9 बराबर 4 और -8। ये तो हमको प्रश्न में उसने दिया है। पूछा क्या है, देखिए कौन सा पद 0 होगा, तो हम जानते हैं कौन से पद को अपन क्या कहेंगे, बताइए कौन से पद को क्या कहेंगे, ए। याद क्या करना है, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, तो कौन से को सूत्र लगाओ, n का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब हमारे पास n तो निकालना ही है हमको, ना तो a का मान है और ना ही d का मान है, तो हमको 2 समीकरण दिए हैं, इन्हीं से इनका समीकरण बनाओ। प्रश्न अनुसार a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1 a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2 घटाने पर माइनस माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, -6d बराबर 12, d बराबर 12/-6, d बराबर -।
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर पहुंचो, a प्लस 2 डी की जगह रखते हैं -2 बराबर 4। क्या हुआ? a माइनस 4 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर 8। अब हमको जो दिया है, जो हमको ज्ञात करना है, उसका सूत्र लगा लो। n बराबर 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना आया? a का मान आया अपना 8। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -2 बराबर 0। a माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। -2n, a का मान भी रख दीजिए, a का मान 8 है। -2n बराबर -2 -8, -2n बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 10/2, n बराबर 5। तो इससे अगले सवाल हैं जिनको हम कल हल करेंगे। धन्यवाद।